अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैथ 10th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 61 है और ये एक्सरसाइज हमारी चैप्टर नंबर 3 की 3.4 है। इसके दो सवाल आते और उसके काफ़ी पार्ट हैं, तो दूसरे सवाल के पार्ट हम ये हल करते हैं। ये इस सवाल के पहले मैं बता दें कि ये सवालात कुछ समझने वो तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है। समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ पहले से मुख्तलफ है, थोड़े से मेहनत तलब है। सवालात हल करते हैं। ये एक रकम है। अगर ये रकम है x+2y x-2y जमा x+2z बटा x-2z, ये इसकी वैल्यू मालूम करें ये कितनी कीमत है। अगर x की वैल्यू 4yz बटा y+z हो तो ये हम यहाँ यूज़ करेंगे थ्योरम ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड। ये जो है ना, ये सवाल में शर्त दी गई है, ये वो थ्योरम वो जो है ना आपने इसमें इसका फ़ायदा लेना है। तो अब ये ले लेते हैं, इस रकम को हम शॉर्टकट करते हैं। ये वो रकम लिखी गई है, ये सपोज p+q के बराबर है, यानी ये p के बराबर है, ये q के बराबर है, ये असल रकम है। तो अब हम आइए हम इस तरफ आते हैं 4yz बटा y+z। तो इसके दो पार्ट करते हैं 2y और 2z, यानी ये 4yz हो जाएगा। तो ये इसको x के ऊपर 2y करें, x बटा 2y = 2z बटा y+z। अब यहाँ फिर वो अप्लाई करते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो। तो ये x+2y हो गया, ये वो इसमें x-2y हो गया, इसमें इस हिस्से में 2z जमा y+z हो गया, 2z मनफी y-z हो गया। एक्चुअली ये भी y+z ही होगा, लेकिन ये वो ब्रैकेट में होगा, जब खोलेंगे तो ये बन जाएगा। अब आपने देखा कि ये रकम ये इसके बराबर है, ये सेम वही रकम बन गई है हमारी। तो अब हम आगे चलते हैं। ये हमने लिख दी, यानी x+2y बटा x-2y 3z प्लस y z-y। फिर सपोज ये a के बराबर है। ये अब आप ये जहन में रखना कि ये हमें उस p+q में p का ये पार्ट मिल गया। अब हम दोबारा उसी को करते हैं, इसी को करते हैं। x बराबर इसके दो पार्ट करते हैं, 2y 2z कर लिया, तो x बटा 2z करते किया, तो 2y बटा 4z। यहाँ भी ये कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज़ करते हैं। तो ये आ गया x+2z x-2z। तो ये आ गया, ये वो उस तरीके से ही उसी तरीके से ये आ गया 2y। ये जो है ना हमने y+z ये जमा किया, फिर y- वो दोबारा माइनस किया ये। तो ये इसको खोलेंगे तो ये शॉर्टकट ये 3z + z, तो यानी ये जो q पार्ट ये आ गया। अब हम ये कर सकते हैं कि ये p+q, क्योंकि ये दोनों उसके बराबर हैं, तो p+q बेसिकली आ गया ये 3z + y बटा z-y, यहाँ से हमने लिया, और q हमने 3y + z बटा y-z ये हमने यहाँ से लिया। तो ये आ गया p+q 3z + y बटा z-y। तो ये आ गया इसको ये 3z + y z-y, और यहाँ हमने माइनस कर लिया। अब आप पूछेंगे माइनस कैसे कर लिया। माइनस हमने कर लिया कि इसके ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है इतनी रकम के, ये जिस पर कर्सर फिर रहा है, इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो ये माइनस इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया हमारा -y+z। एक्चुअली z-y बन गया, तो ये इसके बराबर हो गया। तो ये हमारा यहाँ माइनस किया, तो ये हमारा वो उस तरीके से, ठीक है। अब हमारा एलसीएम लेना, सिंगल z-y एलसीएम से गुजारा हो गया, ये हमारा आ गया। यानी हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। z-y 3z + y, ये क्योंकि माइनस किया तो ये रकम खुलेगी -3y - z, ये हो जाएगी। तो अभी इसमें 3z में से z गया, 2z - 2y बटा z-y। अब 2 कॉमन ले लें तो z-y से कट गया। तो p+q की वैल्यू, यानी इस रकम की वैल्यू, यहाँ मैंने रकम पुटअप नहीं की, या ये आ गया हमारा दूसरी रकम पुटअप यहाँ कर दी है, तो ये बराबर 2 के बराबर आ गया। ये हमारा 2 आंसर आ गया। तो ये हमारा सवाल हल हो गया। अगला हमारा ऐसा ही सवाल है
ये आपने वैल्यू मालूम करनी 5 + 5n बटा 5 - 5n की, m + 5p m - 5p। अगर m बराबर 10np बटा n जमा p के बराबर हो। इसमें भी आपने इसको p + q तस्वर कर लिया इस रकम को, तो ये आ गया ये m बराबर 10np बटा n जमा p। तो ये m को हमने दो पार्ट किए, 5n और 2p बटा n जमा p। तो अब ये है कि m के नीचे आ गया 5n, तो ये 2p बटा np, तो ये कंपोनेंट और डिविडेंड यूज़ किया, तो m + 5n एक मतलब माइनस होगा m - 5n, लेकिन ये तो वही रकम आ गई ये वाली। तो इसका मतलब ये है कि इधर भी हमने यूज़ किया, ये आ गया 2p + n + p, ये वाला 2p, ये वाला हिस्सा प्लस हुआ, ये वाला हिस्सा माइनस हुआ। तो ये आ गया ये 3p + n बटा p - n, ये हमारा पास ए पार्ट आ गया। इसी का दोबारा कोशिश करते हैं, अगेन m 2n, ये पार्ट ये बने 2n mp। अब हमने mp को नीचे लाना है, तो ये आ गया 2n बटा mp। ये हम ये फिर दोबारा यू कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज़ करेंगे, डिवाइडेंडो। तो ये m + 5p बटा m - 5p, ये आ गया जी 2n + n + p, 2n - n + p, यानी वो एक मरतबा प्लस हुआ, एक मरतबा माइनस हुआ। यह 3n + p बटा n - p। तो ये नाउ वी शैल ऐड, अब हम इसको ऐड करेंगे ए एंड बी को। तो ये देखें ये रकम ये वाली आ गई, q आ गया, और ये दूसरी रकम ये वाली आ गई, ये आ गया हमारा, यानी ये वो। अब हमने p + q किसके बराबर हो गया, 3p + n, यहाँ से लिया, ये वाला लिया 3p + n बटा n - p। ये एक मरतबा प्लस लिया, एक मरतबा ये b वाला लिया, हाँ b वाला है। तो ये अब देखिए अब यहाँ वो डिनोमिनेटर p - n है, n - p है, हमें फ़ायदे में है ये p - n ये भी हो गया। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी नीचे भी, तो ये आ गया -3n - p बटा p - n, ये p - n बन गया। मैंने ये इसको इसी तरह लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। p - n एलसीएम लिया, 3p + n - 3n - p, तो ये जब काटा पिटी की तो p कट गया, ये 2 जवाब आ गया। इसका तीसरा पार्ट है x - 6a बटा x जमा 6a - x जमा 6b बटा x - 6b मालूम करें अगर x बराबर 12b ab बटा a - b हो। तो ये इसको भी आप p - q तस्वर करते हैं। तो x 12b ab a - b, इसके दो पार्ट कर लें, 6a 2b। ये अब आपसे सवाल सोचेंगे कि 6a और 2b क्यों करने ज़रूरी है। तो ये देखिए यहाँ 6a है, आपने इसके साथ मैचिंग करनी है, तो उसके बाद 2b ऑटोमेटिकली रह जाएगा। तो ये बटा a - b, ये तो ये वो है। अब ये वाला हिस्सा एक 6 से इधर आ गया, तो 2b अकेला बटा a - b, यानी ये इस शेप में चेंज हो गया। ये आ गया हमारा सवाल आगे, x - 6a ये वाला हिस्सा बटा x जमा 6a, ये इसको किया हमने कंपोनेंट और डिविडेंड यूज़ किया। तो x एक मरतबा मनफी करना, एक मरतबा जमा करना है। तो ये मनफी के x - 6a, फिर x + 6a, इसमें भी वो किया 2b - a - b, 2b + a + b, a - b यानी प्लस होगा, वो प्लस वही रकम लिखी रहेगी। तो ये जो है ना वो x - 6a बटा x + 6a, ये आ गया, ये इसको हल किया, ये हमारे पास आ गया। लेकिन ये रकम तो यही है, तो ये हमारे पास यानी p की वैल्यू आ गई। ये दूसरी रकम दोबारा हल किया, अब वही 2a 6b। अब हमने वो 6b को नीचे ले लाना, 2a बटा a - b। तो यूज़ कंपोनेंट और डिविडेंड यूज़ किया, तो ये हमारा x + 6b आ गया, ये इसके साथ मैच कर गया x - 6b। ये इसके साथ हमने ये किया 2a + a - b, 2a - a - b, ये आ गया। तो ये इसको जब हल किया तो 2 3a - b a + b। तो ये अब हम कंपेयरिंग करते हैं, a - b करते हैं, यानी ये जो नई क्वेश्चन बनाई थी a और ये दूसरी जो बनाई थी हमने
बी इसको माइनस कर दिया, और पी ये बेसिकली पी मनफी क्यू की वैल्यू इसके बराबर आ गई 3b मनफी ए, यहाँ से हमने मुआवजा किया 3b मनफी ए और दूसरी। तो अब इसका वो ये तो सीधा साधा a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, तो जो एलसीएम सिंपल आ गया। तो ये आ गया a प्लस बी, 3b मनफी ए मनफी 3a मनफी बी, ये जमा हो जाएगा। तो ये 2b बटा a प्लस बी मनफी 4a, यानी ये देखे 3b और वो मनफी 3a, और ये जो है मनफी 3a 4a हो जाएगा, और वो जो है ना ये b ये जो है ना ये जब निकलेगा इसके प्लस हो जाएगा, तो ये b वो 2b हो जाएगा, यानी ये मनफी b मनफी जमा मनफी प्लस, तो ये वो हो जाएगा ये 3b मनफी a, तो मनफी 3a मनफी 3a, ये इसके साथ 4a हो जाएगा मनफी 4a, और ये मनफी जमा हो जाएगा, तो ये इसके साथ 2b हो जाएगा। ये एलसीएम लिया हमने, तो a प्लस बी 3b माइनस ए माइनस 3a प्लस बी, तो ये 2b मनफी 4a बटा, तो ये 2 कॉमन लिया, b मनफी 2a बटा ए बी, तो ये हमारा जवाब आ गया बने। इसी का चौथा पार्ट है x मनफी 3y बटा x प्लस 3y मनफी x मनफी प्लस 3z x मनफी 3z, वो साबित करें कि ये उसकी वैल्यू मालूम करेंगे 3yz बटा y मनफी z दिया गया हो, ये इसके बराबर दिया गया। इसको p मनफी q के बराबर हमने तस्वर किया, तो x 3yz इसके दो पार्ट किए, x 3yz z बटा y मनफी z ये वाला किया, कंपोनेंट और डाइविडेंड यूज़ किया, तो ये x मनफी 3y हो गया, x प्लस 3y हो गया, ये तो इसके बराबर हो गया, ठीक है। और फिर आ गया z मनफी y मनफी z और z प्लस y मनफी z, तो ये आ गया जी, ये आ गया 2z मनफी y बटा y a, और 3x आ गया हमारा, दोबारा लिया इसको 3yz बटा z, तो ये इसको x को अकेला किया, x बटा 3z y बटा मनफी z, y मनफी z ये आ गई। फिर दोबारा क्या ये कंपोनेंट डाइविडेंड यूज़ किया, x प्लस 3z बटा x मनफी 3z इजिकल टू y प्लस y मनफी z, एक मतलब प्लस होगा एक मतलब माइनस होगा, ये आ गया हमारा 2y मनफी z बटा z। तो ये a मनफी b किया, तो उनको मनफी किया, लेकिन ये तो p मनफी q के बराबर है, तो आगे 2z मनफी y बटा y मनफी 2y मनफी z बटा z, तो ये p मनफी q किसके बराबर आ गया, इसमें x z हमने एलसीएम लिया, तो y के साथ घट गया, z इधर मल्टीप्लाई हो गया, z यहाँ लिख दिया, और y इधर मल्टीप्लाई, y हमने यहाँ लिख दिया। अब ब्रैकेट खोलते हैं, 2z स्क्वायर मनफी yz मनफी 2y स्क्वायर जमा yz, तो ये इसमें yz से कट गया, 2 कॉमन आ गया, z स्क्वायर मनफी y स्क्वायर बटा yz, यही हमारा जवाब आ गया। पाँचवा, फाइंड द वैल्यू ऑफ s मनफी 3p बाय s प्लस 3p s प्लस 3q प्लस s मनफी 3q, अगर s बराबर 6pq बटा p मनफी q के बराबर है, तो इसको भी सपोज हम करते हैं, क्योंकि pq तो हमने तस्वर कर लिया, अब हम x प्लस y इसको तस्वर करते हैं। ये आ गया हमारा s इक्वल 6pq बटा p मनफी q, ये दिया गया था, तो इसके दो पार्ट किए, 3p 2q, यहाँ 3p और 2q हो गया, यानी 3p लेना 2q, तो s बटा ते ये 3p नीचे ले आए, तो आगे 2q बटा p मनफी q। अब डिविडेंड और कंपोनेंट यूज़ किया, s मनफी 3p, ये माइनस 3p इधर आ गया, और s प्लस 3p इधर आ गया, 2q मनफी p मनफी q, 2q मनफी p मनफी q, और 2q प्लस p मनफी q। अब ये आ गया जी
3q मनफी p और q प्लस p, ये a का एक पार्ट आ गया। इसी तरह से दोबारा किया इसको 6pq p मनफी q, ये आ गया 2p। तो अब अगली दफ़ा हम 3q नीचे ले आते हैं, 2p p मनफी q, फिर वो वही फार्मूला यूज़ किया s प्लस 3q बटा s मनफी 3q हो गया। ये 2p प्लस p मनफी q, 2p मनफी p मनफी q, ये हाल किया 3p मनफी q बटा p प्लस q, ये हमारा निकला है। अच्छा, अब ये है कि ये एडिंग a प्लस p, a एंड b को ऐड करते हैं, और ये जब p b को ऐड किया तो x प्लस वाई ये आ गया, क्योंकि ये a प्लस b की वैल्यू ये आई थी तो वो इसके बराबर निकला था। तो अब इसको बेसिकली इसको ऐड करना है, तो q प्लस p एलसीएम निकल आया, ये 3q मनफी p प्लस 3p मनफी q, ये सादा हो गया। इसमें वो जो है ना p इसके साथ कट के 2p हो गया, ये भी 2q हो गया, तो ये आ गया हमारा 2p प्लस q, p प्लस q ये कट गया, हमारा 2 जवाब आ गया। अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, ये नए शुरू हो रहे हैं, ये इसी पार्ट का हिस्सा है। ये सॉल्व करें, x मनफी 2 स्क्वायर मनफी x मनफी 4 स्क्वायर, x मनफी 2 स्क्वायर प्लस x मनफी 4 स्क्वायर 12/13। इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन कंपलसरी है कि आपने कंपोनेंट डिविडेंड फार्मूला यूज़ करना है। वैसे किसी और तरीके से भी हो सकते हैं। इसमें फार्मूला जब यूज़ किया तो इसके साथ ये एक मतलब प्लस होना, ये एक मतलब माइनस होना, ये ऊपर वाली रकम लिखी गई है और ये प्लस किया इसके साथ x प्लस 2 स्क्वायर, x प्लस 4 स्क्वायर, और ये फिर हमने दोबारा लिखा और इसमें ये माइनस किया, ये इसको माइनस किया x प्लस मनफी 2 स्क्वायर प्लस x मनफी, यानी ये रकम एक मरतबा प्लस की, एक मरतबा माइनस की। अब x मनफी 4 स्क्वायर इसके साथ कट गया और इसका x मनफी 2 स्क्वायर इसके साथ कट गया, क्योंकि ये माइनस है, बेसिकली ये प्लस है। तो ये 12 जमा 13 इसका भी होगा, 12 जमा 13 और 12 मनफी 13, तो ये एंड रिजल्ट आ गया हमारा, ये जमा हो गए 2x मनफी 2 स्क्वायर बटा मनफी 2 x मनफी 2 स्क्वायर, 25 हो गया बटा मनफी 1, और ये आ गया, ये 2 2 से कट गया, तो ये 25 मनफी 1। इसको लें तो अगर आप ये देखें 25, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो इसको भी माइनस से, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें, निचले वाले माइनस से, तो ये आपका प्लस हो गया। यानी यहाँ भी हमने टोटल एज ए होल यहाँ माइनस किया है, यहाँ भी माइनस किया, दोनों तरफ किया, तो ये हमारा बराबर हो गया। तो ये x मनफी 2 स्क्वायर बटा x मनफी 2 बराबर 25। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करते हैं, जब स्क्वायर ख़त्म किया तो ये x मनफी 2 बटा x मनफी 4, तो स्क्वायर का जब उल्ट किया हमने, ख़त्म किया यानी, तो यहाँ ये लाजमी तौर ये 25 जो स्क्वायर है 5 का, ये कोई पता नहीं मनफी 5 का था, जमा था, हमने प्लस माइनस 5 लिख दिया। आइए हम एक मरतबा प्लस करके जवाब निकालते हैं, एक मरतबा माइनस करके निकालते हैं। अब ये इस रकम को हमने लेना है पार्ट 1, x मनफी 2 बटा x मनफी 4 बराबर 5, x मनफी 2 5 इसके साथ गया 5 x मनफी 4, तो ये आ गया जी 5x मनफी 20। तो 5x को अकेला किया, x को इधर ले गए तो 4x हो गया, और 2 को इधर ले गए तो ये 18 रह गया, x बराबर 9 बटा 2 आ गया, हमारा एक जवाब आ गया। दूसरा ये है कि अगर हमने माइनस लिया x मनफी 2 बटा माइनस, तो ये x मनफी 2 बराबर -5, तो ये मनफी 5x और ये हो गया वो जो है ना मनफी 5x मनफी 6, तो ये आ गया हमारा, जब x को इधर ले जाएंगे मनफी 6, ये 6x हो गया, इसको इधर ले 6x हो गया, और ये इसको इधर ले जाएंगे 22x हो गया, 22 बटा 6 11 बटा 3 आ गया। अगला हमारा सवाल है 5 का 7वां सॉल्व, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट, तो x मनफी 2 होल स्क्वायर रूट, x स्क्वायर मनफी प्लस 2 होल स्क्वायर रूट मनफी x स्क्वायर मनफी 2 होल स्क्वायर रूट। ये रकमें स्क्वायर रूट में आप अपनी किताब को देख सकते हैं, वहाँ से दी है 2/1। तो ये कंपोनेंट डिविडेंड यूज़ करेंगे, तो ये रकम एक मरतबा प्लस होगी यहाँ, और एक मरतबा ये रकम
ये इसके ये लिखकर ये माइनस हो गई। ये आपके सामने है, उसी तरह प्लस हुई है, उसी तरह माइनस हुई है। ये 2 में ये 1 ऐड होगा, फिर 2 में से माइनस होगा। तो ये जब आप खोलेंगे तो ये कट जाएगी, ये रकम इससे कट जानी है, तो ये डबल हो जानी है। ये आ गई 2x² + 2, 2x² - 2, ये 2 × 1 3 बटा 1, और ये आ गया x² + 2 √ x² - 2 = 3। ये 2 2 से कट गया। स्क्वायरिंग, अब इनको स्क्वायर करें, स्क्वायर करें तो ये स्क्वायरिंग पर वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। x² + 2 x² - 2 = 9। वो मंफी का स्क्वायर होता वो भी 9 आता, प्लस का होता वो भी 9 आता, ये सीधी सादी बात है। तो x² + 2 = 9x² - 18। तो 9x² को ये इसको इधर ले गए, आ गया 8x², और इसको इधर ले गए। क्या? हाँ जी बोलिए। अभी मम्मा पूछ रहे थे, खाला साहब ने पूछा मैं इसके बारे में, क्योंकि वर्कशॉप फिर चला जाना है, किराया का इशू है। मम्मा कह रही है पूछ लें। वो आप ऐसे करें कि मम्मा को थोड़ी देर भेजें और भी बात करनी है। चलो ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये देखें। नहीं वो नहीं, वो रोक दिया है। रोका नहीं था। ये जो है ना x² + 8p² अंडर रूट है, -x² - p², ये भी अंडर रूट है। तो इसमें हमने कंपोनेंट डिविडेंड हो गया, ये जमा किया एक मरतबा, ये माइनस किया एक बार जमा 3 1 - 3 = 2x² + p²। ये जो है ना डबल हो गया, ये -2 हो गया। ये जो है ना 1 जमा 3 1 - 3 किया, तो ये इधर भी माइनस आएगा, 2 - 2 दोनों तरफ माइनस, ये प्लस हो गया। x² + 8p² बटा 2 है ना x²। तो इसको हमने स्क्वेयरिंग की तो ये अंडर रूट कोट उतर गया, तो इसकी स्क्वेयरिंग 4 हो गई। तो इससे x² + 8p² = 4, ये x² ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ। तो ये आ गया, ये इसको खोलेंगे 4x², तो जब ये इधर जाएगा 3x² रह जाएगा, और ये इधर आएगा 12p² रहेगा। उसको से लगते नहीं। तो यहाँ स्क्वेयरिंग की तो ये हमारा जवाब आ गया x = 2p ±। ये जो बड़ा आसान सा सवाल है। x जमा p पाया x जमा 5 क्यूब, x - 3 होल क्यूब, और x + 5 होल क्यूब, x - 5 होल क्यूब, ये = 13/14, यानी फुल है, ये ब्रैकेट में है, क्यूब है, ये इसको कंपोनेंट डिविडेंड यूज़ किया। तो ये रकम के अंदर ये एक मरतबा प्लस होना, एक मरतबा माइनस होना। ये प्लस किया, ये आप रकम देख रहे हैं, ये माइनस किया, ये रकम देख रहे हैं। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगा दी इसकी अलग कि ताकि आपको पता चलेगा ये माइनस किया है, वो खोला भी जा सकता है, फिर इसको भी माइनस हो जाना है। तो ये 13 जमा 14 13 -4, और आ गया 2x जमा 5 क्यूब और -2x - 3 क्यूब, ये आ गया 13 जमा 17, और 14 में 17 13 गया 1। तो x जमा 5 क्यूब x - 3 क्यूब = 27/1। ये माइनस है, ये माइनस है, 2 2 से कट गया, लेकिन माइनस अपनी जगह कायम रहा। तो लेकिन ये इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों तरफ माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो गया 27। अब 27 का ये क्यूब रूट को हमने ये जो है ख़त्म करना है, इसका ख़त्म करना है। इसको हमने वो क्यूब रूट से मल्टीप्लाई किया, क्यूब को क्यूब रूट से मल्टीप्लाई किया, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये यानी इसका वैल्यू 1/3 हो जाएगी, तो 1/3 में 3 3 से कट जाएगा। ये क्यूब रूट का निशान है। तो ये आ गया x + 5 x - 3। तो ये बेसिकली बन जाएगा 3 3 9 3 27 3 आ जाएगा। तो ये 3 जब हम आगे चलेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो चिली पाई तरफ में, तो आ गया 3x - 9। तो ये आ गया, ये 3x में से इधर गया 2x, और ये इधर 14 हो गया, और x = 7 आ गया। ये हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। तो अभी आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है बच्चों से कि ये इसको वो क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर दिया करें, और वो घंटी के निशान पर दबा दिया करें। तो दीगर ये है कि आप लोग क्लासरूम स्टडी करें, वो कैलकुलेटर और बॉल पॉइंट और अपना लेकर बैठें। मैथ इतना आसान नहीं है, इसको बड़ा मुश्किल है, बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ती, मुझे भी करनी पड़ती है, लेकिन आपकी मेहनत का ही असल में तरक्की है।
हमारी मेहनत तो जो होनी थी हो गई, जो तरक्कियाँ करनी थी कर ली। तो ये थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।